सभी को जीवन तुमने दिया है, संभालो। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से हमको बचा लोगे। तो भगवान हमारी आशाओं पर, हमारे भरोसे पर कितना खरा उतरता है, ये अब हमारे सामने। बाबा कहते हैं बच्चे जिसको जीवन कहते हैं, यहाँ भगवान कहता है मैं तुम बच्चों की कसौटी पर खरा उतरूंगा। तुम कह रहे हो कि जीवन तूने दिया है, इसको संभालेगा भी तू, और हमें ये आशा है, हमें ये भरोसा है कि हमें हर मुश्किल से बचा लेगा तू। भगवान कहता है चलो ठीक है, थोड़ी सी ज्ञान की लेन देन ही करनी है बस। मेरे लिए क्या बड़ी बात, तुमको तुम्हारी मुश्किलों से बाहर निकाल। तो ज्ञान की लेन देन क्या करता है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे जिसको जीवन कहते हो ना, ये जीवन, बाबा कहता है बच्चे ये स्वप्न तुल्य है। सपना है ना, आदमी की आंखें बंद हुई, अब देखो खेल खत्म। जैसे जब हम रात को सपना देखते हैं सोते हुए, तो आंखें बंद होती है ना हमारी, हम सपना देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आंख खोल लेते हैं, सपना खत्म, जीवन खत्म। उस सपने के अंदर वो दुख, वो पीड़ा, वो अशांति, वो भोगना, जैसे ही आदमी आंख खोलता है, स्वप्न तिरोहित हो जाता है। जैसे सुबह होते ही आकाश के तारे गुम हो जाते। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान की रोशनी, ये बाबा कहते हैं जब तुमको मिलती है ना तो सारा अंधकार गायब हो जाता है। ये जीवन, बाबा कहता है इसको कलयुग कलयुग कहते जा रहे हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये सपना है। कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची है ना। ये जो हम सारी दुनिया की आत्माएं इस सृष्टि के रंगमंच पर एक एक कॉस्ट्यूम पहने, एक्टर धारी, पार्ट धारी, अपना अपना पार्ट खेल रहे हैं ना, इसका सपना चल रहा है बेहद का। जीवन तुमने दिया है। जैसे सोचो मैं रात को सो रही हूँ और सोते समय मैं एक सपना देख रही हूँ, तो उस सपने में मैं जिसको भी देख रही हूँ उनको जीवन देने वाली मैं हूँ। सपने में जिन जिन चीजों को मेरे माइंड ने, मेरी बुद्धि ने इमर्ज किया है, उसको जीवन देने वाली मैं हूँ। अब सपने में कोई रो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई नाच रहा है ना? कोई दुखी हो रहा है तो वो चिल्ला रहा है, और कोई सुखी हो रहा है तो वो मस्त है। लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुलती है तो जीवन तुमने दिया है, संभालोगे। बाबा कहते तुम शास्त्रों में पढ़ते थे ना, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, तो ब्रह्मा की रात अभी खत्म हो गई ना। तो ब्रह्मा की रात खत्म हुई माना उसका कलयुग खत्म हुआ।
उसका ये दुख दर्द का जीवन खत्म हुआ, ये मन की अशांति खत्म हुई, ये कर्मों का बोझ सर से उतरा। ये पिछले जो लेन देन थे, पुराने हिसाब किताब थे, ब्रह्मा की आंख खुलते ही, नींद खुलते ही, ब्रह्मा की रात पूरी होते ही, कितना मुश्किल है। तुम जागोगे नहीं। ये शिवरात्रियों पे जो जागरण चलते हैं, बाबा कहते हैं ये जागरण का अर्थ क्या निकालते हो? कहीं टेंट ठोक कर बैठ जाना, तुम्हारी हाथ की बनाई मूर्तियों के आगे हारमोनियम और तबले लेके बैठ जाना। सिंगर्स को बुलाना और ऑडियंस से ताली बजवाना सारी रात, ये जागरण है। तारा रानी की कथाएं करते हो। बाबा कहते देखो भक्ति में भी जागरण की रीति रस्म है। तो वो जागरण सोचते हैं कि पूरी रात भगवान का नाम जपेंगे, इसको जागरण समझे बैठे। क्यों जपेंगे? क्योंकि दुख है। किसी ने मनता मानी है, कहते हमने मानता मानी थी, ये हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, हम जागरण करें। पैसे वाले का काम है जागरण करा, कोई 500 1000 रुपए की बात नहीं रह गई। बाबा कहते हैं बच्चे ये जागरण है। भगवान भगवान बाबा कहते हैं बच्चे जो महाज्योति जिसको कहते हो, निराकार जिसको कहते हो, बाबा कहते हैं मैं आता हूं तो तुम जागते हो। वहां जागरण में तो ज्योत भी तुम्हारे हाथ की बनाई पड़ी। वहां ज्योत बनाने वाले तुम, घी भरने वाले भी तुम, माचिस से उसको जलाने वाले भी तुम, और ये भी कह देते हो कि बड़ी भागा वाली होती है वो था जिथे ज्योत जगती। बाबा कहते हैं मैं इसकी बात कर रहा था, ये मेरे बच्चे बड़े भाग वाले हैं जिनकी संगम पर ये ज्ञान की ज्योति जगती है। ये बुझती नहीं है। 21 जन्म, सोचो कितनी अखंड ज्योतें हम जला बैठे, कितनी बार नवरात्रों में, कितनी बार कब तो कितनी बार। बाबा कहते हैं बच्चे 4 युगों से आप एक स्वप्न में खोए पड़े। इस स्वप्न में बाबा कहता है तुम 84 बार अलग अलग शरीरों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग पाठ खेलते 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 मुझको याद कर रहे हो इस समय, कि संसार में दुख बढ़ता गया, अशांति बढ़ती गई, कला कलेश बढ़ता गया, तुम्हारी वासनाएं बढ़ती गई। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब दूर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता? तुम कह रहे हो कि ये संसार मिथ्या, जगत संसार ये माया झूठी, मतलब समझना, बाहर जो पेड़ लगा हुआ है वो झूठा नहीं है, मिट्टी को हाथ लगाओगे वो झूठी नहीं है, पानी पीते हो वो झूठा नहीं है, प्यास बुझा रहा है वो। बाबा कहते झूठ क्या? झूठ झूठ है कि हम जीवन में सबसे पहले तो इस मैं को, और फिर इस मैं के साथ बाबा कहता है जो तुमको रोल मिले, जो परिस्थितियां मिली,
उसके साथ बाबा कहता है तुम ऐसे रच बस गए, एक रस जैसे। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा इन परिस्थितियों में, इन संबंधों में, इस देह के अभिमान में रच बस जाना, ये बाबा कहता है बच्चे ये माया है। इसको कह रहा हूं ये झूठी माया है। तुम्हारा तादात्म्य झूठा है। जैसे कोई सपना देख रहा है तो सपने में उसको बहुत कुछ दिखाई दे सकता है ना, दे सकता है नहीं दे सकता। सपने में हम चेहरे भी देख लेते हैं, हम उनकी आवाजें भी सुनते हैं। मरे हुए क्यों भी आवाजें सुन रहे होते हैं। मरा हुआ भी बात कर रहा है सपने में मेरे साथ। देखो मन की पावर। कई बार सपने में आने वाली चीज भी कोई बता रहा है मुझे। तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो वैसे ही मेरी, बाबा कहता है कितनी महिमा करते जाते हो, देखो तो सही इसको। आज बाबा कहता है तुम मुझे रूहानी सर्जन कहते हो, ऐसी तो कोई बात है नहीं। एक डॉक्टर होता है उसके लिए क्या बड़ी बात है, इंजेक्शन दवा गोली देना, वो तो उसका काम है। ऐसे ही बाबा कहता है मैं ज्ञान का सागर हूँ। मैं भी, बाबा कहता है तुमको ये ज्ञान के इंजेक्शन रोज रोज भर भर के लगाता हूँ। बिना, बाबा कहता है इन ज्ञान के इंजेक्शन से तुम्हारी 84 जन्मों की वो गहरी नींद टूटेगी नहीं। इस शरीर को मैं माने बैठोगे, संबंधों को मेरा माने बैठोगे, तो बाबा कहता है फिर दुख स्वप्न में, तो बाबा कहता है फिर दुख लगेगा हाथ तुम्हारे, क्योंकि सपना तो टूटना ही है ना। क्या कहते हो, कहते एक दिन जाना तो है ही, मतलब एक दिन ये सपना तो टूटेगा। कितने साल बाद टूटेगा। अरे इसकी उम्र कितनी थी, 70 साल। माना 70 साल इसने इसी सपने को जिया कि मैं फलाना, 2 बच्चों का, 4 बच्चों का पिता, माता, मेरा घर, ये मेरी जिम्मेवारी, इसी सपने में रच बस गया। जागा ही नहीं, किसी ने जगाया ही नहीं। और इसी सपने की खुशियों को, इसी सपने की दुख बीमारियों को, इसी सपने की कमी पेशियों को वो अपने जीवन की कहानी, दुख भरी कहानी समझकर, दुखी होकर किस्मत को दोषी। कभी हम कहते हैं, कभी कोई सपना ऐसे देखा हो हमने, कभी उठ के कहा है हाय मेरी किस्मत कितनी गंदी है, आज मैंने ऐसा सपना देखा। सेंस बनती है कोई ये कि एक ऐसा सपना जो अनवांटेड है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं उसको अपनी किस्मत से रिलेट करूंगी कि मेरी तो किस्मत ही गंदी है, मुझे ऐसे ऐसे सपने आप बार बार आते, कितनी गंदी किस्मत है मेरी। या मैं कहूँ मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैं रोज सपने देखती हूँ कि मैंने वो खरीद लिया, वो वहां चली गई, वहां घूम लिया, ये शॉपिंग कर ली, मेरी तो किस्मत कितनी अच्छी है। नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनती। सपने में मैंने कुछ भी खरीद लिया हो, लेकिन आंख खुलेगी तो 0/0। सपने में मेरा कितना भी नुकसान हो गया हो, सपने में कैसी भी चोट लग गई हो, कितना भी मुझे दर्द हो रहा हो, या मेरे किसी खास को दर्द हो रहा हो, लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुलती है मैं कहती हूँ यार रात गई बात गई, याद भी नहीं है सपना ठीक से, क्यों मगज मारना उस पे कि अच्छा आ रहा था तो बुरा आ रहा था। लेकिन हमारी आदत है, हम तो पंडितों के पास भी पहुंच जाते हैं कि पंडित जी ये सपना मुझे आया, इसका क्या मतलब होगा, कुछ शुभ होने वाला है मेरे जीवन में या कोई अशुभ होने वाला है। कहते सपना भी तुम्हारे आने वाले वक्त की इंडिकेशन दे रहा है। कैसे? मन बुद्धि संस्कार के द्वारा। आज बाबा ने कहा ना, वृत्ति से भी ब्रह्मचारी बनो। क्या मतलब हुआ इसका,
वृत्ति माना मेरी सोच, मेरे विचार। बाबा कहते हैं चलो सन्यास कर रहे हो ना। दुनिया सन्यास क्या समझती है? वो सोचती है अब ये साड़ी सूट सलवार नहीं पहनेगी, ये पैंट कोट नहीं पहनेगा, अब ये भगवा पहनेगा, अब ये सन्यासी हो गया। कपड़े बदलने को सन्यास कह रहे, नाम बदलने को सन्यास कह रहे, जगह बदलने को सन्यास कह रहे, नौकरी बच्चा दुकान छोड़ने को सन्यास कह रहे। बाबा कहता है छोड़ो, ये सन्यास नहीं है। असली सन्यास बाबा कहता है बच्चे अपनी वृत्ति से, बाबा कहता है संन्यास्त हो जाओ। ये है बाबा कहता है तुम्हारी पवित्रता, जिसका आज तक बाबा कहता है देखो मंदिरों में तुम्हारी मूर्तियों का श्रृंगार किया जाता। मैं तो तुमको ज्ञान से सजा रहा हूं, ज्ञान के अलंकार तुमको दे रहा हूं। दे रहा है ना बाबा? हमारे अपने ही अहंकार पर हमको जीत पानी सिखा रहा है, काल पर जीत पानी सिखा रहा है, तो शेर पर सवारी करवा रहा है समझो। मौत तो कैसी है, भयंकर है ना। जैसे सामने शेर आके खड़ा हो जाए, क्या करोगे? राम राम राम। तब शेर के आगे बंडल नहीं फेंकोगे 500 के? मौत भी नहीं लेती 500 के बंडल। बाबा कहते हैं बच्चे तुम एक माता रानी का जागा करते हो, तुम सबको जागना है। बिना जागे बाबा कहता है बच्चे तुमको जन्नत नहीं मिलने वाली। तुम सोए सोए जन्नत जाना चाहते हो, दुख में ही मरे, बीमारी में ही मरे, हाय हाय करते ही मरे, रोते रोते तुम अर्थियां शमशान तक छोड़ते हो, और तुम कैसे कह देते हो कि स्वर्ग में चला। पूरा जीवन बाबा कहता है तुम इस नर्क में सड़ रहे हो। कहा ना बाबा ने, साहूकार तो उसको तो धन की चिंता रहती है, उसको ये ज्ञान का नशा नहीं चढ़ने वाला। कहेंगे यहाँ 1 घंटा टाइम खराब करेंगे, इससे अच्छा आप 2-4 फोन कर लें, कोई अच्छी डील मिल जाए, कुछ अच्छा प्रपोजल मिल जाए, कुछ सेल हो जाए, कुछ प्रॉफिट मिल जाए। कोई साहूकार माना बिजी पर्सन कोई होगा, वो कहेगा यार यहाँ 1 घंटा बैठ के क्या करना, चलो कल 15 अगस्त है, कुछ सेलिब्रेशन की तैयारी करो। बाजा खराब है। बाबा पता क्या कहता है कई बार, देखो तो सही उसको। वो कहता है मेरा मेरे बच्चों से इतना प्यार है कि बाजा खराब है तब भी मैं क्या करूं, मैं तो अपने बच्चों से मिलने आ जाता हूँ। नहीं तो देखना आप सारा दिन कर क्या रहे। टक्के का मोल नहीं है हमारे उन 24 घंटों का, जो हम बुहारी, झाड़ू, पटका, बर्तन, कपड़े, खान पीन, वो इसका फोन, वो उसका फोन, टक्के का मोल नहीं है उन चीजों का। क्योंकि सोए सोए हो रहा है सब कुछ, चाहे वो भक्ति भी क्यों ना हो। बाबा कहता है ना, भक्त तो याद करता है हाय राम कर कर कोसता रहता है। बाबा कहता है तुम मुझे ऐसे याद मत कर। बाबा कहते हैं तुम्हारे जो सन्यासी हैं, तो बाबा कहते हैं देखो तत्व को याद करते हैं, हम सोचते हैं हमको भगवान मिल जाएगा, हमारे पाप कट जाएंगे, हमको मोक्ष मिल जाएगा। तो बाबा कहता है तुम बाबा कहता है भगवान को बाप मान के याद कर। इतना नजदीक का संबंध हो गया बच्चे और बाप का। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे सहयोग की उंगली के बिना सतयुग नहीं आ सकता। देखो भगवान को कहते हो ना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। भक्तों से काम नहीं पड़ता उसको। भक्तों में ना ज्ञान है, ना शक्ति है, ना कोई संपन्नता है, वो तो बेचारा खुद मांग रहा है उससे।
कि कब लोगे खबर मोरे राम। बाबा कहता है पहले बच्चों को वर्षा देता हूँ, शक्तिशाली बनाता हूँ, धीरज देता हूँ, पहले मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, पहले सुग्रीव की मदद करता है, बाद में कहता है चल आजा अब मेरा कार्य सिद्ध कर। ये तो निर्बल के राम है ना, तो जो निर्बल है पहले उनको बल देता है, ज्ञान का बल देता है, योग का बल देता है, धारणाओं का बल देता है, सेवा करने के लायक बनाता है, इतना बलशाली बना देता है कि दुनिया भजन गाती है कि राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। बाबा कहता है मुझसे मिलने से पहले पहले महावीर का संदेशा सुनो, ये क्या कह रहे हैं तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारियां की भगवान आया बैठा है, पहले महावीर से मिलो तब ये तुमको राम से मिलवाए। जो विचित्र है उसकी कोई तस्वीर पेंटिंग नहीं बना सकता। तो बाबा कहता है बस बुद्धिवानों की बुद्धि है, जिसकी बुद्धि बाबा कहता है खुलेगी वो मुझे पहचानेगा, वो रंग जाएगा मेरे रंग में, वो किंतु परंतु नहीं करेगा। उसके बाबा कहता है सारे दुख इंस्टेंट फिनिश्ड। ये बल है ज्ञान का, ये बल है राम का, लेकिन उठाना आना चाहिए, ग्रहण करना आना चाहिए। कितने लोगों को देखते हैं सेंटर्स पर आएंगे, कोर्स करेंगे, माउंट आबू घुमाएंगे, फिर वो माइक पकड़ के सुनाते हैं अपने अनुभव कि हम माउंट आबू गए हमको कैसा लगा। और आने वाला जो जीवन है उसके लिए हमारा लक्ष्य क्या है अभी, कि हम रोज सेंटर आएंगे, मुरली सुनेंगे, रात गई बात गई। सपना याद रहता है किसी को? आखिरी सपना याद है किसी को? 15 दिन पहले क्या आया था, उससे पिछले सपनों की क्या वर्थ है, क्या औकात है? सपने में ही सब कमिटमेंट करते जा रहे हैं, आएंगे रोज सुनेंगे, सपने में सोए सोए। बाबा कहता है तनिक आओ, थोड़ी थोड़ी तुम्हारी कुंभकर्ण की नींद है भैया 63 जन्मों की। क्या कहते हो मेरा बाबा बोलने से छूमंतर हो जाएगी? नहीं बाबा कहता है कुंभकर्ण की नींद है बाबा, बगैर राम के आए कुंभकर्ण बाबा कहता है गिरते कहाँ, राम के आए मना समझ। जब तक बाबा कहता है मौत का इश्तिहार तुम्हारे सामने नहीं रखता ना कि विनाश सामने खड़ा है, तब तक तुम आंख नहीं खोलने वाले। ये चलन बन गई तुम्हारी कि मरते समय भगवान को याद करो। बाबा कहता है बच्चे मुझे विनाश ट्रेलर तुम्हारे सामने दिखाना पड़ता है कि देखो। आज कहा है ना बाबा ने, जब विनाश सामने आएगा तब बाबा ने कहा सब यहाँ आएंगे, तब कहेंगे कि अब टाइम आ गया है, तब कहेंगे ये गडरिया झूठ नहीं बोल रहा था, अभी तो सोए पड़े हैं ये। कहते अरे हमारे पास कहाँ टाइम होता है, हमने कोर्स कर लिया है, पता है हमको भगवान आ गया। कह तो यही रहा है ना अपना कर्म करो मुझे याद करो, हम करते जा रहे हैं। इतनी आसान है ये नींद टूटनी। सपने में सपने में रोता है आदमी, पता है ना आपको, वो उसको असली लग रहा होता है। कहते सपना तो बिल्कुल एकदम सच लगता है जब आदमी देखता है। तो कई कई बार तो सपने का प्रभाव इतना चित्त पर पड़ता है कि कई बार तो हम गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं कि हाय मैंने ये सपना देखा क्यों, अरे मैंने तेरी मौत देखी आज, तू तो मर गया। मैंने देखे सपने, जिसका देखा उसको सुनाया जाके,
बोला फील मत करना भैया, कहीं तो सोचे तू यही चाह रही है, सपना तो सपना। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको कह ही रहा हूँ, इस समय बाबा कहता है ये ड्रामा की नूक है, तुम्हारे सबके जो सपने हैं ना, तो बाबा कहते हैं डरावने। कभी तुमको मृत्यु डराती है, कभी तुमको बुढ़ापा डराता है, कभी तुमको पैसों का अभाव डराता है, कभी मन में आता है छलांग लगाऊं पटरी के नीचे आ जाऊं, मरूं क्या करूं, कोई रोने वाला भी नहीं मुझे तो। आदमी कहता है लोग तो चाह ही रहे हैं कि ये मरे। बाबू कहता है मैं जानता हूं, तभी तो तुमको जगा है। बिना जागे बाबा कहता है तुम्हारे दुख नहीं छूटेंगे, तुम ये मत सोचो कि सब मैं ठीक कर दूं। सपने में क्या ठीक करे कोई, सपने में मैं रो रही हूँ और मैं याद करूं भगवान को कि भगवान ये ठीक करो ठीक करो ठीक करो। तो पहली बुद्धू मैं और फिर दूसरा बुद्धू हूँ। भगवान को तो बुद्धू नहीं कह सकते, वो तो कहता ही है मांगने से मरना भला, ये हमारी नींद तोड़ रहा है वो रोज कहता है आशीर्वाद मत मत मांगो, बीमारी है दिवाला निकल गया। बाबू कहता है जागना है, बस जागना। इन सपनों की रिपेयरिंग नहीं हो सकती है, बदल सकता है आदमी। कई बार सोचते हैं ना वो फलाने का बेटा अच्छा है, उसकी बहू अच्छी है, उसका ये अच्छा, उसका वो अच्छा है। बदल सकते हो, अपने भाग्य को बदल सकते हो? नहीं, सपना है ना, सपने को क्या बदलो। तन में रोग आया है, बदल लोगे दूसरे के शरीर से। मन में एक विचार आया है, बदल लोगे। बाबा कहते हैं बच्चे क्यों तुम्हें बार बार कहता हूं कि व्यर्थ देखो नहीं सुनो नहीं, है ना। एक आदमी दुखी है, दुखी सारे ही है, तो उसका मन करता है कि किसी को पकड़ूं, और अब तो ज्ञान में आ गए ना, किसी ऐसे को पकड़ूं जो ज्ञान में अच्छा समझदार हो, ताकि वो मुझे थोड़ी सी रोशनी दे कि मैं कैसे इम्प्रूव करूं खुद को, रिश्तों को, इसको उसको। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, क्या कहता है, अंत तक माया भी आएगी, अंत तक हिसाब किताब भी है, कर्म भोग भी है। समझना ध्यान से, अगर हम नींद से नहीं जागेंगे ना, तो माया आती रहेगी। आज ये बात कल वो बात, आज ये पेपर कल वो पेपर, आज इससे झगड़ा कल उससे झगड़ा, आती रहेगी अगर नींद से नहीं जागे। विकर्मों का बोझा सर पे बढ़ता जाएगा अगर नींद से नहीं जागेंगे। सपना चल रहा है सपना, जो साक्षी साक्षी करते हैं ना, कौन है वो? सपने की सफरिंग से बाहर है, वो जाग चुका है, वो देख चुका है कि दृश्य गया सपना गया। बाबा मुझे कहता है बच्चे तू साक्षी है, तू आत्मा है, तू शांत स्वरूप है। क्यों शांत स्वरूप हूं मैं? क्योंकि सपने में बाबा कहता है जो भी था, दुख था, शांति थी, कला कलेश था, जो भी था, बाबा कहता है तू साक्षी है, तू शांत स्वरूप है, वो तेरा नहीं है, वो बना बनाया खेल चल रहा सारा। और तू बाबा बाबा करके ये बोल कि बाबा इसको ठीक कर, बाबा उसको ठीक कर, मेरा पार्ट कैसा है, उसका पार्ट कैसा है, बाबा ये बाबा बाबा, ये याद है बाबा की।
बाबा तो कहते हैं तुम बस एक बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। इसका क्या मतलब है? बाप को याद करना माना बाप कैसा है? बाप मेरा सोचता है, असोचता है, अकर्ता है, अभोगता है। कहते हो ना उसको, अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप, निरपौ निर्वैर। क्यों? क्यों है ऐसा? बाबा कहते हैं मैं वाणी से परे। सोचना, एक सपना देख रहे थे, है ना, कोई भी एक सपना मैंने देखा, मेरी नींद खुल गई, मैं घर में किसी को सुना रही हूँ मेरा सपना। कैसे सुना रही हूँ? कड़ी से कड़ी जोड़ती जा रही हूँ। मैं देख रही हूँ सपने में वो आया, उसने ऐसे बोला, उसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया जोर से। मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी उसको घर से बाहर निकाल। वो तो है ही नहीं जिसने मुझे थप्पड़ मारा, बदला लूं उससे? तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने? बनता है कोई लॉजिक? आंख खोलते ही खेल सारा खत्म है जी। इसलिए बाबा मुझे कहता है बच्चे नाटक खत्म। आज का है ना, ये तुम्हारा अंतिम शरीर है। इस अंतिम अमूल्य तन की बाबा कहता है बच्चे तुमको संभाल करनी है, क्योंकि इसी तन में बैठकर बाबा कहता है मैं तुम्हारी नींद तोड़ने का, तुमको जगाने का, बाबा कहता है मैं भी इसीलिए ही मुझे बुला रहे हो तुम, हे पतित पावन आ जाओ। सोए हुए तुम पतित हो, जागते ही तुम पावन। ब्लेम करोगे कभी सपने में कि मैंने ऐसा क्यों देखा, क्यों करा, मेरी तो मत मारी गई थी जो ऐसा सपना देखा? करेंगे कभी ऐसा? कोसेंगे किसी और को सपने में कि तू ऐसे कर गया, मेरा बता कितना नुकसान किया, ऐसे करना चाहिए तुझे? पहले तो तेरी मेरी बात ही बंद है। सेंस देखना, कभी कभी कोई सपने में ऐसा भी आ जाता है जिसके साथ मेरी बातचीत ही बंद है। ना मैं आती जाती हूँ, ना वो आता जाता है, ना मैं उसको फोन करती हूँ, ना वो करता है, ना जिए में ना मरे में। ऐसा आदमी अगर मेरे सपने में आ जाए, लड़ूंगी उससे। शर्म नहीं आती तुझे? हमारी तो बातचीत ही खत्म है, तू कैसे मेरे सपने में आ गया? है कोई सेंस? नहीं है कोई सेंस। जागते ही बाबा कहते हैं, सपने में हो सकता है तुम लड़ भी लो उससे कि जब हम बोलते ही नहीं है तो आप क्यों आ गए, आप क्यों बीच में पड़ रहे हो, आपका क्या मतलब है? सपने में मैं ये बकवास कर लूंगी, लेकिन अगर नींद खुल गई तो तू ही बता। जिससे वास्ता ही नहीं दूर दूर का, वो भी सपने में आ गया। हंसेंगे। इसलिए बाबा कहता है तुम मुझे दुख हरता सुख करता कह रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुमको यहाँ झोपड़ी से कोई आलीशान कोठी देने वाला हूँ। बाबा कहता है तुम्हारी वो जो झोपड़ी है ना, वो भी सपना है कि मैं झोपड़ी में रहता हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरी तो किस्मत ऐसी, मेरे तो बच्चे ऐसे, ही तो सपना है। और जो कोठी मिलेगी वो भी तेरा सपना ही है, क्योंकि सब छूटना है, सब टूटना है। मृत्यु आएगी ना, वो कोठियां ऐसे ही तोड़ती है, बस एक सांस निकली बंदे की, खेल खत्म हो गया, उसकी कोठी वहीं खड़ी हुई है, वहीं चाबियां पड़ी हैं, वहीं कैश पड़ा है। आओ जिसको लेना ले जाओ। अब दूसरे सपना देखेंगे तो दूसरे कहेंगे चलो ये तो मर गया, अब हम सब कुछ हमारा है। उनका सपना और शुरू हो गया, वो भी अपना अपना मेरा मेरा करते करते करते, वो भी बाबा कहता है उनका भी सपना टूटेगा। सपने टूटते नहीं क्या? हमारे से पहले वालों के टूट गए ना, तो हमारी चिंता करते निकले हैं दुनिया से कि मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या होने वाला है। क्या कहते हो? जाको राखे साईं। साईया तो सबको रखने आया है।
बाबा कहता है जब तुम नींद से बाहर आते हो तब मैं तुमको रख सकता हूँ। वो बाबा कहता है उसको मैं कहता हूँ तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं। तुम्हारे जैसा बाबा कहता है कोई भाग्यशाली नहीं संसार में, क्योंकि सारा संसार सोया है इस समय। दुख स्वप्न में लिपटी पड़ी है दुनिया। कोई नर्क में ऐसा नहीं है कि वहां पर गर्म कड़ाइयों में तुमको धकेला जाएगा, गरम गरम खंभों से तुमको लपेटा जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे इन सपनों को देख लो जरा। इन सपनों में ही बाबा कहता है तुम वासना के गर्त में कितनी बार गिरते हो, कितनी बार मन रो पड़ता है कि हाय तरसती गई आंखें, कभी ये तो मिला ही नहीं। पूरी जिंदगी निकल गई हमारी, कभी 2 पल सुकून के हमने भी जिए। ये वासना है सब। बाबा कहते बच्चे जाग कर देखो, इसलिए शिवरात्रि जागरण है, इसीलिए तुम सारा व्यर्थ मुझको देते हो, अख के फूल मुझ पर चढ़ा रहे हो। बेल का पत्र चढ़ाते हो, माना तुम्हारा ही भविष्य, तुम्हारा ही वर्तमान, तुम्हारा ही भूतकाल। बाबा कहता है ये दे दो मुझे, ये कोई काम का नहीं तुम्हारे। लिपटी पड़ी आत्मा जैसे, मेरे बचपन के दिन ऐसे, जवानी के ऐसे, बुढ़ापे के ऐसे, दुखी हुई पड़ी है दुनिया। इसीलिए वो बेचारे भक्ति भी कर रहे हैं। कभी तो सुनेगा, ये जन्म तो ऐसा निकल गया, अगला जन्म तो अच्छा देगा, तभी तो भक्ति कर रही है। बाबा कहते हैं हुण जागण दा वेला, इसको कह रहा हूं कल्प का अमृत वेला है। भगवान बैठकर अपने मुखारविंद से अमृत की वर्षा कर रहा है। तुम पतासे डालोगे गढ़वों में, उसको अमृत बोलोगे। ये अमृत है, बाबा कहता है। अमृत पान कौन करती है? आत्मा करती है जब परमात्मा आते हैं। ये गोपियां रास तभी खेलती हैं जब बीच में नटवर हो, नटराज हो। भक्ति का फल मांग रहे थे। कभी सोचा था इसके साथ ठुमका लगाने का मौका आ जाए? सोचा था कभी इसके साथ रास खेलेंगे कभी? ये कहेगा मुझे चल मैं तुझे लेने आया हूँ, आती क्या खंडा। सोचा था नहीं? ना जी, हमने तो इन्हीं के साथ सोचा, इसके साथ खंडाला घूमूंगी, गोवा घूमाऊंगी। बाबा कहता है तुमने जो सपने में भी नहीं सोचा वो तुमको देता। भगवान को तो सत्यम कह रहे हो। बाबा कहते बस मैं झूठा नहीं हूँ, बाकी सब सपना चल रहा है। मेरे माँ बाप, मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, सारी दुनिया, बाबा कहता है ये बेहद का सपना चल रहा है, बेहद का नाटक, नाटक, ड्रामा, ड्रामा। मेरे ही चरण धो धो के भक्ति में अमृत मान बैठे हो उसको। बाबा कहते हैं बच्चे ये वो सुख है जो बाबा कहता है बच्चे मैं अमृत वाणी के द्वारा, हमने अमृत को वाणी भी कहा है। एक समय है अमृत बरसने का जिसको अमृत वेला कहा है। अमृत वाणी है जो स्वयं भगवान सुना रहा है। हमारे ही 84 जन्मों की कथा व्यथा हमारे सामने रख रहा है कि देखो तुम सुखी और दुखी बनते कैसे हो। चलो अब घर चलना, अब हिसाब किताब चुकतो सारे। माना सपना टूटा, सब कुछ छूटा। सपने के पाप भी झूठे थे, सपने के पुण्य भी झूठे थे। चलो घर चले। या गंगा जी जाओगे बस भर के? कितनी देर बैठ सकते हो गंगा जी?
खुजली होने लग जाती है, कहते इतना गंदा पानी है, लोगों ने इतना कचरा छोड़ा जाके। बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतिम देह है अभी, है ना, इसकी बाबा कहते हैं संभाल करो, ये सिर्फ सोने और खाने को नहीं है। क्या कहते हो? थोड़ा जीवन राम के लेखे भी लगना चाहिए ना। थोड़ा सा समय बाबा कहता है बच्चे सफल करो अपना, थोड़ी सी श्वास सफल करो, मदद करो राम की। बाबा कहता है बच्चे इस नर्क की दुनिया से निकलकर तुम स्वर्ग की दुनिया में चलने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा कहते हैं इस नर्क की दुनिया से निकलना ही नहीं चाहते, मरने को तैयार बैठे हो, मरने को तैयार हो कि नस काट लूं। बाबा कहते हैं ये कोई मरना, सपने में सोचो मैंने नस काट ली, सोच लो ये भी सपना चलेगा? जो जो मैं कर रही हूँ ना, ये मुरली भी हम सुन रहे हैं, सोचो मैंने सपने में नस काट ली, मैं मर गई, सपना और लंबा चलेगा। सपने में चलेगा कि मैं मर गई तो फिर मेरे पीछे, फिर मैं कहाँ गई मरने के बाद? मैं किसी और घर में घुसी। सपना ही है ना, किसी को भी माँ देख लूंगी सपने में, क्या फर्क पड़ता है? सपने में बहुत कुछ हो जाता है, कभी कभी होता है ना, चेहरा किसी और का होगा, उसको माँ कह रहे हो, होता है नहीं होता? बहुत कुछ होता है। अगर मैं अपने सपनों की बात करूं, अब तो थोड़े से कम आते हैं, पहले तो बहुत आते, लेकिन हर सपना कुछ सिखाता है। क्या सिखाता है? जब भी सपना आता है ना, मुझे तो सबसे पहले एक ही सबक सीखने को आता है। बाबा कहता है देख झूठा था ना, झूठा था, ये लर्निंग है। बाबा कहता है कुछ भी कर लो, बाबा कहता है सपना लंबा चलता जाएगा। बहुत दुखी हुई, इतनी दुखी हुई कि मैंने तो ये कांड कर लिया। फिर सपने में देख रही हूँ वो पुलिस आई पड़ी है, वो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। फिर सपने में ये भी देख रही हूँ मेरा एक और जन्म भी हो गया, होना ही है। सपने बड़े लंबे हैं। आपको क्या लगता है ये जो 5,000 वर्ष का ये जो नाटक है, ये नाटक सिर्फ इतना नहीं है कि जब तक मैं तन में बैठी हूँ, पर्दे के पीछे भी मैं हूँ, शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा है, एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ज्ञान स्नान करो। ज्ञान स्नान करने से क्या होगा? बाबा कहते हैं बच्चे जो पतितपना है ना, जो हद का पाठ है, मन बुद्धि संस्कार के द्वारा जो हद का पाठ खेलते हो, सुख को इस दुख को अपना मान लेते हो। सुख के दिनों में तो कभी नहीं कहा, सुख के दिनों में जब आदमी बहुत सुखी होता है तब तो नहीं कहा कि मैं इतना सुखी हूँ, चलो 4 लोगों को और सुखी कर दूं, किसी की सेवा करके, किसी को नोट पानी खिलाकर। तब नहीं सोचा दुखी हूं तो फिर दूसरों को दुखी करूं जा जाकर, कि तू भी सुन, तू भी सुन, तू भी सुन, तू क्या कर सकता है मेरे लिए, तू क्या कर सकता है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ दूसरों की वजह से, क्योंकि मैंने सबके साथ बहुत अच्छा ही किया है। हर आदमी को ये गलतफहमी है सपने के अंदर, कहता भगवान इस जन्म में तो मैंने कभी बुरा किया, सोया हुआ है ना, तो पिछले जन्म की तो उसको कहानी याद नहीं है, सोया हुआ है। इस जन्म तो कह रहा अभी तो मैं जागा हुआ हूँ, इस जन्म में मैंने अपने होशो हवास में कभी गलत नहीं किया, यहाँ तक बोल रहे हैं हम। सोया हुआ आदमी ये लैंग्वेज यूज करता है कि इस जन्म में जब से मैंने होश संभाला है, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। ये सोया हुआ आदमी बोल। बाबू कहते हैं बच्चे किसी के पाठ को जज करना, किसी के पाठ को बाबा कहता है बच्चे देह के अभिमान से देखना, दूसरे को भी संबंध में देखना, ये दुख देना भी है, ये दुख लेना भी है ना। बेटा अच्छा है, खूब पूछता है,
तो आदमी सुखी हो रहा है। और यही बेटा टका सा जवाब दे जाए मुंह पर तो रो भी लेगा ना, बल्कि ज्यादा रोएगा, कहेगा इससे तो उम्मीद ही नहीं रखी थी मैं। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा, मेरे बाबा कहते तुम सोए पड़े, वो बेटा तुमको सुख दे रहा है, तुम तब भी सो रहे हो, तुमको दुख दे रहा है, तुम सब भी तब भी सो रहे हो। जागरण में बाबा कहता है बच्चे परम शांति परम सुख। वो बेटा कब तक सुख देगा? आज बीमार पड़ जाए, आज सुख देगा दुख देगा? सपना, बाबा कहता है सपने से बाहर आना पड़ेगा। तब बाबा कहता है चेक करो कि आत्मा कितनी शुद्ध है। तो सपने में तो नहीं है, सपने में तो वो सोच रहा है मैं बूढ़ा हूं, मैं बीमार हूं, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, देख नहीं रहा। सपने में तो दुखी राम है या सुखी राम। सपना तो सपना ही होता है, अच्छा चले चाहे बुरा चले। बाबा कहता नहीं, आत्मा की शुद्धतम अवस्था कब है? उसका जागरण। और ये संगम 4 युगों से न्यारा युग, इसीलिए शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन, 5वां कोई नहीं जानता। एक तो सारी दुनिया यहाँ बैठती नहीं, बड़े बड़े ऋषि संत मुनि वैज्ञानिक यहाँ नहीं पहुंचते, बड़े बड़े बिजनेस क्लास लोग नहीं पहुंचते यहाँ तक। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में नूंद यही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान से विनाश का समय है, बाबा कहता है कलयुग का अंत सर पर है। देख रहे हो दुनिया, दुनिया माना मेरा अपना ही मन बुद्धि संस्कार, मेरा अपना ही घर, मेरे अपने ही रिश्ते, मेरा अपना ही सारा चरमरा रहा है सिस्टम। दवाइयों के सहारे सोच रहे हैं चल रहा है शरीर, दो चार चेहरे आगे पीछे घूम रहे हैं, लग रहा है चलो चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बाबा कहता है नाव में छेद हो रहे हैं तुम्हारी। समय बाबा कहता है बीता जा रहा है, कश्ती पार लगनी थी, पार तो लग नहीं रही। जाग तो तुम रहे नहीं, तुम गोते ही खा जा रहे हो कि भगवान ये ठीक कर दे, वो ठीक कर दे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। सोया हुआ आदमी प्रार्थना कर रहा है, सोया हुआ आदमी व्रत कर रहा है, सोया हुआ आदमी मंदिर जा रहा है, वो जाग नहीं रहा। बस वो जोत जगाए जा कि जोत हम रोज सुबह उठते ही पहले मंदिर में जगाते, हम नहीं जागेंगे, जोत जगाएंगे। जोत जगने से मेरे घर में सुख शांति आएगी, बरकत होगी, नोट छपेंगे। लेकिन मैं बाबा की कमाल है, मैं नहीं जागूंगा। आपको नहीं पता बाबा की क्या कमाल है, वो गुड़ जाने और गोत्री जाने, हम नहीं जागे। हम तो मंदिरों में जोत जगाएंगे, देसी घी की। हम पीपल के पेड़ पे भी जलाएंगे, शनि देव पे भी जलाएंगे। हम तो वो लोग हैं गाड़ी में काला जूता बांध देंगे। सोचो, एक 20-25 लाख की गाड़ी से तो कीमती है ये गाड़ी। इस शरीर को भी नजर ना लगे, बीमारी ना लगे, एक जूता अपने गले में भी बांध ले आदमी। ठीक है कि नहीं? बुरी नजर वाले कहते हो तेरा मुंह काला। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी दृष्टि वृत्ति काली हुई पड़ी है, तुम दुखी तो हो लेकिन जागना तुम नहीं चाहते। तुम पंडालों में बैठ के तालियां बजा लोगे, यहाँ नहीं आओ, क्योंकि यहाँ वो दिखता नहीं ना, त्रिशूल हाथ में पकड़ा हुआ कोई, कि सर से वो धार निकल रही हो, वहां तो वो निकाल देते हैं। वहां जागरण में जाओ, वहां आपको दिखा देंगे।
कि शंकर जी आए हुए हैं और सर से धार निकल रही है, और शंकर जी एक एक करके धार छोड़ भी रहे हैं लोगों पे। वहां मजा आता है आदमी को, कहता है अरे वाह क्या मस्त है, शेर आया, मैया का शेर आया। वहां शेर भी देखोगे, मोर भी देखोगे, वहां शंकर जी भी देखोगे कि जटाओं से गंगा निकल रही है। यहाँ नहीं आओगे। यहाँ क्यों नहीं आओगे? क्योंकि बाबा कहता है जब यहाँ नींद टूटती है ना तुम्हारी, बाबा कहता है वो सुख भी तो तुम्हारे नहीं रहते कि मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा पैसा। इसीलिए नहीं पहुंचते हो यहाँ पर कि मौत तो नंगा करती है जी आदमी को। अशरीरी भव, ये तो ऐसे ही ले जाता है घर पे। कहते हैं मैं ये 90 किलो उठा के नहीं घसीटने वाला, तुम्हारा साजन इतना लाइट है और सजनी 100 किलो। इतना वजन मन के ऊपर कि मेरी कहानी, मेरा दुख, मेरा बुढ़ापा, मेरा। बाबा कहता है ये सपना तोड़ इसको, जाग 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 सजनी जाग। जागते नहीं हो। इसीलिए कहते हैं जिस मरने से जग डरे, है ना। क्योंकि मरने से क्या होता है, सब छूटता है। दुनिया तो डरती है मरने से, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये सपने की नींद है। बाबा कहता है इससे कुछ मिलना है तुमको, ये शरीर तुम्हारा यहीं छूट जाता है। एक तुम्हारा शरीर छूटते ही तुम्हारे सारे रिश्ते मिट्टी हैं। कल परसों एक वीडियो किसी ने शेयर की है, वो मरा हुआ आदमी है, उसकी फोटो टंगी है, हार टंगा हुआ है। हम पूरी जिंदगी सोचते हैं ना कि मेरे जाने के बाद चार लोग क्या कहेंगे। चार लोग क्या कह रहे, कहते हैं बड़ा गर्म पूड़ी निकाल दे, कि खीर में ड्राई फ्रूट नहीं है। वहां लोगों के लिए एसी चल रहा है, हमारे लिए पंखा भी नहीं है। ये है चार लोग। कहते हमारा ससुर गया था तो कितना बढ़िया अरेंजमेंट था, चार आइटम थे मरने के बाद मीठे में। ये है जी चार लोगों की बात है। बुढ़ऊ इतना छोड़ के गया, रोटी भी नहीं खिला सके रिश्तेदारों। ये है। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान की श्रीमत यही है बस, अब घर जाना। बस एक मुझे याद करो कि तुम्हारा बाप कैसा है। मैं तो कभी सपना देखता ही नहीं, मैं तो सतयुग में जाता ही नहीं, मैं तो त्रेता में नहीं जाता, द्वापर में नहीं जाता, मैं सपने में जाता ही नहीं। सपना सपना सपना। सपने में तुम 8 जन्म तुम्हारे सतयुग में चल रहे हैं, त्रेता में चल रहे हैं, द्वापर में। मैं जाता ही नहीं हूँ ना सपने में। तुम 84 सपनों में जाते हो, देवान की दुनिया, तुम शरीर लेते हो, तुम छोड़ते हो। और बाबा कहता है फिर दुखी होते 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 फिर मेरे पीछे पड़ जाते हो। आवागमन से छुड़ा ले, मोक्ष दे दे, ये दुख छुड़ा दे मेरा। अगर भगवान मेरी जिंदगी में कभी सच्चे दिल से तुझे याद किया है तो आज मेरा ये काम करा दे। और वो मुझे बार बार कह रहा है बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है, तेरा सपना टूटना कल्याणकारी है। अगर कहते हो ना चंगा हुआ मेरी मटकी तोड़ी, कौन सी मटकी है, 50 रुपए की। इसके टूटने से क्या होना है, मरने के बाद आदमी यही तोड़ रहा होता है, देखते हो ना शमशान में, यही मटकियां टूटती हैं जी बाद में, क्योंकि आदमी की औकात में यही मटकियां, मटकी तोड़ दो। बाबा कहते सपना नहीं तोड़ोगे, सपना टूटे तो बाबा कहता है बच्चे तुझे होश आए, तू कौन, तू कहां से चला। मरेगा क्या है कुछ मरेगा। हम सोचते हैं बेचारा उसकी आत्मा की शांति के लिए पंडित जी को बुलाओ, कोई पाठ करे, कोई कुछ करे। जागा नहीं तो पाठ तो फिर कराओ फिर।
जो जाग गया उसके लिए क्या पाठ कर। वो तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा ऐसे निकलेगा दुनिया से। सिकंदर भी तुम्हारे खाली हाथ गए हैं, इसलिए भगवान कहता है मेरे बच्चे भरतू जाएंगे। भरतू जाने का मतलब बाप का वर्षा। बाप का वर्षा क्या है? होशो हवास। जो साक्षी है ना, वो शांत है और उसकी शांति सुख का प्रतीक है। उसका सुख ही आनंद का प्रतीक है। ये है बाप का वर्षा। बाकी तो बाबा कहता है सतयुग से ड्रामा फिर शुरू है। वहां कहता है ना, वहां ज्ञान नहीं है, फिर लोप हो गया। अभी दे रहा हूं, अभी सुन नहीं रहे, अभी रोटियां सेकने में लगे। बस करो, बाबा कहता है थोड़ा सा समय। कौन से सत्संग सुन रहे हो बैठ बैठ? कोई टीवी पे लगा है, कोई पंडालों में जा रहा है। कितना दुनिया खर्चा करती है, लाखों करोड़ों रुपया लगता है। ऐसे ऐसे पंडाल सजते हैं, आदमी को फल खाने को नहीं मिल रहा। वो दरबार सजाते हैं फलों से, ऐसे फलों से जो इंपोर्ट होता है। करोड़ों रुपया लगता है भक्ति में। बाबा कहता है इतना भबका है। और भगवान तो गरीब निवाज है, ना हींग लगे ना फिटकरी, कहते हो रंग चुका। ये सुदामाओं के पास आता है, ये शबरियों के पास आता है, जिनके पास कुछ है ही नहीं। दो वक्त की रोटी नहीं है दुनिया के पास, वही सुनेंगे ये। इसलिए उसको दीन दयालु कह रहे हैं लोग। बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर तुम्हारा यहाँ बैठना, बाबा कहता है ये तुम्हारी लॉटरी है। लगती है, लगती है। कहते थे ना तेरी मुरली में क्या जादू है, ये है, ये जादू है उसकी। जीते जी वो हमको मोह के गंभीर रोग से मुक्त कर रहा है। ये जादू है उसकी मुरली कि हमें कोई आस, आस होती है ना आदमी अपने से, अपने पार्ट से दूसरे की, कि भगवान मेरी किस्मत ऐसी है ना, मुझे घर ऐसा मिले, पति ऐसा मिले, बच्चे। आस ही तो है आदमी की। और मिल किसी को कुछ भी नहीं रहा। जब रिश्ता करते हैं ना तो क्या कहते हैं, कितने इतने गुण मिल रहे हैं जी। और बाद में वे कौन सा पंडित था, इसको पकड़ो जरा। अभी कुछ दिन पहले एक बता रही थी सेंटर पे, वो कहती है एक पंडित भी नहीं है, लेकिन बस उसने कोई काम धंधा नहीं है तो वो पोथियां लेके बैठ जाता, शादियां कराने जाता, वो उल्टे सीधे जो भी है वो गुण मिला देता है। तो कहते हैं हमने उसको बोला कि तेरे को पाप चढ़ेगा, कि तो ये उल्टे सीधे लोगों के मिला के कह रहा है जी मिल रही है राशियां। तो कहता भाड़ में जाए, इन्होंने तो वैसे भी लड़ना, कम से कम मेरी कमाई तो हो रही है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुझ आत्मा का सच्चा अविनाशी साजन कौन है? मैं। तुम कहाँ, बाबा कहता है सावन के 16 सोमवार रख रहे हो व्रत। मीठे व्रत रखते हैं ना कई लोग। बाबा कहता है आप रख लो। कि खुद को बाबा कहता है देह नहीं समझोगे, ये सपना तोड़ो। तो बाबा कहता है मुझे, तेरी मेरी कमिटमेंट है, तुझे गिरने नहीं दूंगा। तुझे बाबा कहता है बच्चे कभी नर्क में सड़ने मरने नहीं दूंगा, मृत्यु लोक के अंदर तुझे निकाल के ले जा। सीता को निकाल के ले जाएगा रावण की लंका से, क्योंकि सीता उसको याद करती है, उसको प्यार करती है। ये भिखमंगी नहीं है कि ये दे दे और वो दे दे। हमें भगवान से कुछ नहीं, हमको भगवान नहीं चाहिए, हमको भगवान से अपने मतलब साधन है कि मेरा बच्चा ठीक रहे, इसकी नौकरी ठीक रहे, और इसके बच्चे ठीक रहे, इसकी नौकरी पक्की हो जाए। हमको भगवान का क्या करना है। बाबा कहते हैं बच्चे तुझे मुझसे काम है, पाना था सो पा लिया, या तुम्हें ये घर बच्चे चाहिए, ये सब जाने वाला है।
देखो, एक मजे की बात देखो, जब बाबा कहता है ना, इन आंखों से जो भी देखते हो सब जाने वाला, तो इन आंखों से हम सपना देख रहे हैं चलते फिरते। जब मैं बिस्तर छोड़ के खड़ी भी हो जाती हूँ ना, तो नींद में ही मैं चल रही हूँ, नींद में ही खाना पक रहा है, नींद में ही बातें हो रही हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सोए पड़े हो, क्योंकि देह भान का नशा इतना कड़ा है। इसलिए मैं तुमको रोज घुट्टी पे घुट्टी पिलाए जा रहा हूँ कि अपने को आत्मा समझ, आत्मा समझ, आत्मा समझ। तुमने इसको भी रट लिया, इसको भी नींद में रट रहे हो कि मैं आत्मा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, लेकिन जागे फिर भी नहीं, जागे फिर भी। आज कहा ना बाबा ने, तुमको ओम शांति कहने की भी दरकार है। पता है ना तुम्हें, अर्थ तो पता है ना, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो बाबा कहता है ओम शांति कहने की भी क्या दरकार है? क्या मतलब है ओम शांति कर? तुमको वाणी से परे जाना। यहाँ तो बाबा कहता है शब्दों का खेल चल रहा, तुमको वाणी से परे ले जा रहा हूँ, तुमने ये और वाणी पकड़ ली, मैं आत्मा, शांत स्वरूप। अब ये रट रहे हैं लोग, लिख रहे हैं इसको एक एक 108 बार नींद में, जैसे सपना चल रहा है, नींद में मैं दोहरा रही हूँ, मैं आत्मा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, और अंदर अंदर रोती जा रही हूँ। मतलब क्या है आत्मा शांत स्वरूप हूँ? मतलब मैं जाग गई हूँ, साक्षी जागा हुआ है, वो शांत है। सपने में लुटे पुटे जो भी हुआ, मैं शांत स्वरूप, मेरा कुछ लुटा पुटा नहीं। मैं बीमार नहीं हुआ, मैं बूढ़ा नहीं हुआ, मैं दुखी नहीं हुआ, मैं जागा हुआ। मौत बाबा कहता है बच्चे तुझे नहीं खा पाई, कालों का काल तुमने बुलाया ना, बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुझको अमर पद देने आया हूँ। आज भी कहा है जीते रहो, जीते रहो। किसको कह रहा है? जो जाग गए, जिन्होंने सपने से बाहर निकल आए, उनको कह रहा है। अब सोने का टाइम हो रहा है ना सबका, हमें लग रहा है हम जाग रहे थे, अब हम सो रहे हैं। बाबू कहते हैं बच्चे ये झूठी माया। जब तक बाबा कहता है तुम देह के अभिमान से, इस कहानी के किरदार से, बाबा कहता है अपने आप को न्यारा नहीं करते हो, तब तक बाबा कहता है बच्चे तुम नींद में हो। ये कुंभकर्ण की नींद है। यहाँ कभी कभी ठीक हो जाती हो, कभी मूड अच्छा हो जाता है, कभी मूड बेकार हो जाता है, लेकिन सपना चलता जा रहा है। ये चक्रव्यूह कौन भेदेगा? ये है असली चक्रव्यूह। मन इमेजिन करता जा रहा है, बुद्धि चित्र सामने देती जा रही है, कल यहाँ जाना, ये करना, इससे मिलना, वो करना, सपना चलता जा रहा है। तुम जाग नहीं रहे। जागने में सुख था, जागने में शांति थी। अरे ना तो मैं कहीं गया, 84 जन्मों की लंबी यात्रा, मैं तो जहां था वहीं हूं। ना मुझे कभी कुछ मिला, न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न बच्चे, न जच्चे, कुछ भी नहीं। जैसे अमिताभ बच्चन ये बैठे अपनी 100 फिल्मों को देखे, वो बोले अरे उस फिल्म की कोठी मेरी नहीं, ये जेल मेरी नहीं, वो मर्डर मैंने किया वो भी मैं नहीं, सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ। ये है सुख। इसलिए मैं भगवान को याद कर रही थी कि बाबा मुझे मुक्ति दे। ये मुक्ति है, ये है बाबा कहता है मुक्ति, जीवन मुक्ति जो तुमको दे रहा हूं। ओम शांति।